मैं तो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आरएसएस के धांगर मैडम निशा उरांव सिहमार, मैं पूछना चाहता हूं निशा भगत, मैं पूछना चाहता हूं जनजातीय सुरक्षा मंच के सोमा उरांव, मेघा उरांव, संदीप उरांव, सनी टोप्पो से लेके और जितने भी इनके धांगर हैं, आरएसएस के धांगराई कर रहे हैं, जो कह रहे थे डिलिस्टिंग, जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। यहाँ मनुवादी लोग अब तो आरक्षण को ही खत्म करने का मांग कर रहे हैं। तो मैं तो इनका मुंह से क्या निकलता है मैं देखना चाहता हूँ। मनुवादियों के गुलाम लोग, बताओ, ओबीसी, दलित और आदिवासियों के प्रति नफरत है, वो सामने आ गया। ये दबाने की कोशिश करते हैं। इनकी जनसंख्या मात्र 15% है। बाकी इनको डर है के मन में यही है कि मेरिटधारी वही है। बाकी आदिवासी, ओबीसी और दलित के पास कोई मेरिट नहीं है, लेकिन इनके दिलो दिमाग में जातिवाद छाया हुआ है। और ये इनके बड़े हथियार हैं, धर्म, मीडिया और शब्द। ईडब्ल्यूएस के नाम से आरक्षण ले रहे हैं, वो अच्छा है, वो देश को बर्बाद नहीं कर रहा है। हमने बहुत झेला है, हर दलित, आदिवासी, ओबीसी ने झेला है। तो मैं 100% आरक्षण ब्राह्मणों के लिए रखा है। सुप्रीम कोर्ट में 53 जजों में से 46 जज स्वर्ण जाति के बने। ये कहते हैं कि आरक्षण को खत्म करो, तो आप कॉलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए, अवसर आपको मिला इसलिए काबिल बने, ये मत सोचिए। और दलित को, आदिवासी, ओबीसी जो जंगल का सरकारी स्कूल में पढ़ के आया कि ये जो मनुवादी लोग हैं इनको होश में रहना चाहिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी कहें कि देश में एक आरक्षण हटाओ का एक आंदोलन जैसा शुरू हो रहा है, बहस लोग छेड़ दिए हैं। तो हमारे साथ उसी बात को लेकर आरक्षण हटाने पर क्या आदिवासियों या ओबीसी, एसटी को नुकसान होगा, उसी पर बात करने के लिए लेखक इलेक्शन डुंगडुंग है। और हम जानते हैं कि जो आरक्षण हटाओ का जो आंदोलन लोग छेड़े हैं या बहस जो छेड़े हैं, उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है, इनका क्या राय है। दादा जोहार। जोहार। तो क्या कहेंगे, आरक्षण हटाओ एक बहस देश में लोग छेड़े हैं। देखिए, ये जो सवर्ण लोग, सवर्ण जाति के लोग जिनका संगठन आरएसएस है, इनको हम लोग ब्राह्मणवादी भी कहते हैं और मनुवादी कहते हैं। मनुवादी कहने, ब्राह्मणवादी कहने से क्या होता है, ये जो ब्राह्मण लोग हैं मोटा मोटी वही आते हैं। बाकी वो तो विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा, जो खुद को श्रेष्ठ, तो ब्राह्मण ही खुद को श्रेष्ठ बोलते हैं और बाकी लोगों को तुच्छ बोलते हैं। लेकिन जब आप मनुवादी कहते हैं तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये मतलब सारे सवर्ण लोग जो है कि इसमें आते हैं। तो अभी जिस तरह से आरक्षण हटाओ आंदोलन ये लोग चला रहा है, इससे बहुत स्पष्ट यह हो गया कि इनके दिल और दिमाग में जिस तरह से ओबीसी, दलित और आदिवासियों के प्रति नफरत है, वो सामने आ गया। हालांकि बीच बीच में ये सामने आते रहता है, ये दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सवर्णों को पता है, आरएसएस को पता है, ये मनुवादियों को पता है कि यदि ये लोग सारे मनुवादी पूरे दिल और दिमाग का चीज को बाहर निकाल देंगे, कहेंगे कि आरक्षण बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए, सभी लोग आ जाएंगे, तो क्या होगा, इनकी जनसंख्या मात्र 15% है। बाकी इनको डर है, जिनके सिर पर सवार होके ये लोग जो शासन कर रहे हैं और शोषण भी कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। ओबीसी, दलित और आदिवासी जिस दिन एक हो जाएंगे, मनुवादियों की सत्ता जो है हमेशा के लिए चली जाएगी। तो इसीलिए बीच बीच में ये लोग उसको दबाते हैं, लेकिन वो उसको दबा नहीं पाते हैं। बार बार घूम फिर के ये आ ही जाता है। और मैं सोचता हूँ देर आए दुरुस्त आए, सही समय पर आया है, क्योंकि इन लोगों ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 का भी पुरजोर विरोध किया था। अभी का विरोध में आप देखिएगा तो ये सारे चीज़ों को लोग एक साथ ला रहे हैं, कह रहे हैं कि आरक्षण जो है कि हमेशा खत्म होना चाहिए, सभी चीज़ें मेरिट पर होनी चाहिए। उनको ऐसे लगता है, ये सवर्णों को, मनुवादियों के मन में यही है कि मेरिटधारी वही है, बाकी आदिवासी, ओबीसी और दलित के पास कोई मेरिट नहीं है, ये लोग सिर्फ आरक्षण के बल पर आ जाते हैं। मैं सुन भी रहा था, कई एक लोगों का इंटरव्यू मैंने सुना, जो गाँव के लोग, जो सवर्ण लोग आज भी यूपी वगैरह में
गांव देहात में रहते हैं, उनके अंदर भी इस तरह से दलित, आदिवासी, ओबीसी के प्रति नफरत है। ये इंटरव्यू सुन के मैं दंग रह गया। हालांकि यही स्वर्ण लोग, इन्हीं का स्वर्ण मीडिया, मनुवादी मीडिया बार बार कहता है कि देश से जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन इनके दिलो दिमाग में जातिवाद छाया हुआ है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश से जातिवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था का मूल है, जड़ है। तो जड़ खत्म नहीं होगा तो ये कैसे खत्म होगा? और इन्हीं का नैरेटिव देखिए, दलित यदि अपने जाति के उद्धार की बात करे, ओबीसी अपने जातियों के उद्धार की बात करे, आदिवासी लोग अपने समुदायों के उद्धार की बात करें, तो दलित, आदिवासी और ओबीसी को, उनके नेताओं को जातिवादी नेता घोषित करते हैं। उनको कहते हैं कि इनके संस्था संगठन जो है, इनकी राजनीतिक पार्टियां जो है जातिवादी पार्टियां हैं। लेकिन आपने सुना है कभी कोई स्वर्ण को अपने कोई जातिवादी नेता बोलते हुए? उनके नेताओं को, उनके पार्टियों को, बीजेपी और कांग्रेस को कभी जातिवादी पार्टी नहीं कहा गया। तो ये स्वर्ण जो है बहुत अच्छी तरीके से 3 चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। ये इनके बड़े हथियार हैं, धर्म, मीडिया और शब्द। अपने लिए अच्छे-अच्छे शब्द गढ़ते हैं, लिखते हैं, मीडिया के द्वारा जो उसको नैरेटिव बनाकर फैलाते हैं, और आदिवासी, दलित और ओबीसी के बारे में गंदा से गंदा सारे नफ़रत वाले, सारे हिंसा वाले शब्द फैलाते हैं। जैसे आरक्षण, क्या कहते हैं ये लोग? आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है, आरक्षण देश को पीछे लेके जा रहा है। भाई जब आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है, आरक्षण देश को पीछे लेके जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस के नाम से आपने आरक्षण क्यों लिया? ईडब्ल्यूएस के नाम से आरक्षण ले रहे हैं, वो अच्छा है, वो देश को बर्बाद नहीं कर रहा है। लेकिन जो आरक्षण दलित, आदिवासी और ओबीसी को मिल रहा है, वो देश को बर्बाद कर रहा है। इनसे सवाल पूछना चाहिए कि अब तक बैंकों से कर्जा लेकर, पैसा डुबाकर विदेश भागने वाले कौन लोग हैं? क्या कोई दलित, आदिवासी और ओबीसी कोई एक है क्या? ये सारे के सारे स्वर्ण लोग हैं। देश में जो भी प्रधानमंत्री बने आज तक, राष्ट्रपति बने सबसे ज्यादा, या राज्यों के मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, आईएएस बने, मीडिया में और सभी संस्थानों में, सेना में, जितने संवैधानिक संस्थान है, इलेक्शन कमीशन से लेके मानवाधिकार आयोग, जितने भी आयोग बनते हैं, सब में उठा के देख लीजिए ना, अध्यक्ष कौन बनता है? जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं उसके भी वाइस चांसलर और बड़े बड़े प्रोफेसर कौन लोग हैं? सारे के सारे स्वर्ण लोग हैं। और ये लोग नैरेटिव बना रहा है कि आरक्षण जो है कि देश को तोड़ रहा है। लेकिन दादा एक बात है कि अगर क्या आपको लगता है कि आज भी आदिवासी समाज या ओबीसी को आरक्षण की जरूरत है? तो अगर है जरूरत तो क्यों? हाँ, जरूर जरूरत है, क्योंकि आदिवासी, दलित और ओबीसी को इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने क्या कहा? ब्राह्मणों ने खुद को श्रेष्ठ घोषित किया है ना, वो श्रेष्ठ हैं, वो देवता हैं। और आदिवासियों को दानव घोषित किया, असुर, दानव, राक्षस। ओबीसी को शूद्र घोषित किया, दलित को जो है कि अछूत घोषित किया। इनका कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति पढ़ लीजिए, इनका बंच ऑफ थॉट पढ़ लीजिए, जो आरएसएस का ये संचालक, उन्होंने गोलवालकर ने क्या लिखा है? तो दलित, आदिवासी, ओबीसी को ये यही मान के चलते हैं, इनका कोई दिमाग नहीं है। आज मैं ये भी सुन रहा हूँ, बहुत लोग कह रहे कि इन लोगों को एज में भी जो है कि छूट मिलता है। क्यों छूट नहीं मिलेगा? दलित, आदिवासी और ओबीसी को छूट इसलिए एज में मिलता है क्योंकि वो स्कूल जब तक शुरू करते हैं तब तक उनका उम्र 5 साल हो जाता है, तब जाके स्कूल जाना शुरू करते हैं। आजकल जो आदिवासी, दलित, ओबीसी शहरों के नजदीक रहते हैं या शहर में रहते हैं, वो भले अपने बच्चों को जल्दी भेजते हैं। तो आदिवासी, दलित और ओबीसी को तो हमेशा अवसर को ब्लॉक करके रखा है इन लोगों ने, इसीलिए तो आरक्षण की जरूरत पड़ी है। और इनके लोग देखिए, हर स्तर पर इनको कभी जाति भेदभाव झेलना पड़ा है क्या? इनको जाति की वजह से, इनके पिताजी का, इनके दादा का, सारा जाति का हर जगह प्रिविलेज मिलता है। इनके लिए सारे दरवाजा जाति की वजह से खुले हुए हैं, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। और दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए जातियों के नाम से हर जगह दरवाजा खुले हैं। जैसे ही दलित, आदिवासी, ओबीसी की जाति सामने आ जाती है, तुरंत जो है कि उन दरवाजा बंद कर दिया जाता है।
हमने बहुत झेला है, हर दलित आदिवासी ओबीसी ने झेला है, तो इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। हम लोग तो कहते हैं अभी भी, भले इन लोग प्रिविलेज ले रहे हैं, वर्ण और जाति व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, आरक्षण को खत्म करने का समर्थन हम लोग भी करेंगे। तो वो वर्ण और जाति व्यवस्था को बरकरार रखेंगे। मंदिरों में 100% आरक्षण किसने रखा है? मतलब आदिवासी और दलित ओबीसी को आरक्षण मिलता है, वो आरक्षण ये मनुवादी स्वर्णों को दिखाई पड़ता है, लेकिन ये लोग मंदिरों में 100% आरक्षण ब्राह्मणों के लिए रखा है, ये इनको नहीं दिखाई पड़ता है। मीडिया में जो है पूरा आरक्षण है, अघोषित आरक्षण, ये इनको नहीं दिखाई देता है। अपर जुडिशियरी में कॉलेजियम सिस्टम बना के रखा है, वो आरक्षण नहीं है क्या? अभी भी देखिए, अगर आप देखिएगा, मैं देख रहा था पूरे भारत के, आजाद भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के 53 जज बने हैं। 53 जज में एक भी ओबीसी जज नहीं बना, एक भी नहीं, जबकि देश में लगभग 50% से ज्यादा, लगभग 52% कहते हैं ओबीसी जाति रहते हैं। जिस देश में 52% ओबीसी रहते हैं, उनका एक भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बना। सवर्णों का प्रतिशत कितना है? उनका प्रतिशत जो है 15%। सुप्रीम कोर्ट में 53 जजों में से 46 जज स्वर्ण जाति के बने। हम भारत देश के प्रथम निवासियों के वंशज हैं आदिवासी। आदिवासी लोग आज भी एक भी जज जो है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं बना। क्यों भाई? पूरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कैसे बनेंगे, तय कहाँ से होता है? वही सवर्ण लोग ऊपर में बैठे हैं कॉलेजियम में, वही लोग तय करते हैं। इनका 3 पीढ़ी जो है जज बनता जा रहा है। दादा जज था, बेटा भी जज बना, अभी पोता भी जज बना, और ये कहते हैं कि आरक्षण को खत्म करो। तो आप कॉलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए, इधर आरक्षण क्यों हम खत्म करेंगे? आप पूरा मंदिर में जो है कि आरक्षण खत्म कीजिए। आपने अपने लिए जो रखा 100% आरक्षण, वहां पे दलितों को जो है कि पुजारी बनने दीजिए। पूरा 4 शंकराचार्य है, चारों का 4 ब्राह्मण क्यों होना चाहिए? वहां क्यों 100% आरक्षण है? आरक्षण वहां पर आप खत्म करो। मीडिया जितने भी संपादक हैं, सारे के सारे स्वर्ण क्यों बैठे हुए हैं? खत्म करो। जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हर जगह पे स्वर्ण ही भरे पड़े हैं, कहेंगे कि ये हम काबिल हैं। अवसर आपको मिला इसलिए काबिल बने, ये मत सोचिए कि अवसर दलित आदिवासी ओबीसी को आप अवसर देंगे ही नहीं, और बोलेंगे आपको अवसर मिल रहा है दादा का, बाप का और खुद का। उसके बाद आप पढ़ लिख के जो है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े, और दलित को, आदिवासी ओबीसी जो जंगल का सरकारी स्कूल में पढ़ के आया, ठीक से पढ़ने को नहीं मिला, वो खेत में हल जोत रहा है, रोपा रोप रहा है, उसके बाद स्कूल जा रहा है, उसके बाद आप बोलेंगे कि हम बराबरी में एग्जाम देंगे। ये है समानता, ये ऐसा नहीं ना चलता है अवधेश जी। इसीलिए ये स्वर्णों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। पहले वन व्यवस्था को खत्म किया जाए, चलिए ना खत्म करते हैं, ताकत है। सारे मंदिरों में आरक्षण खत्म कीजिए, ताकत है। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कीजिए, ताकत है। फिर बात कीजिए आरक्षण को खत्म करने का। लेकिन दादा, अगर ओबीसी, एसटी, आदिवासी का अगर आरक्षण खत्म हो जाता तो क्या असर पड़ेगा इस पर? असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। फिर तो ये सारे के सारे सवर्ण लोग, मनुवादी लोग, आरएसएस के बाल बच्चे, वो सारे जगह पे वही लोग बैठ जाएंगे ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मनुवादी, ब्राह्मणवादी और ये आरएसएस और ये सारे स्वर्ण लोगों का दिक्कत क्या है? ये सारे लोग ये जो है मनुस्मृति को मानते हैं। यदि आप संविधान और मनुस्मृति दोनों को आप एक जगह रख दीजिए और बोलिए कि इसमें से कौन सा किताब को ये लोग लेके जाएंगे, ये लोग मनुस्मृति लेके जाएंगे। इनके सारे दिल दिमाग में मनुस्मृति छाया हुआ है। ये लोग संविधान से नफरत करने वाले लोग हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि संविधान समान अवसर प्रदान करता है। संविधान सभी को स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, सभी को समानता देता है, सभी को जो है इज्जत, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। मनुवादी लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी बड़े बड़े पदों पर बैठे। अभी आप देखिएगा तो विगत 75 वर्षों से जो संविधान लागू है देश में, संविधान की वजह से ओबीसी इस देश का प्रधानमंत्री है, आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए हैं, आदिवासी कई राज्यों में मुख्यमंत्री बने बड़े हैं।
तो आदिवासियों का, दलित का, ओबीसी का राष्ट्रपति बनना, प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, राज्यपाल बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, उसके अलावा आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनना, इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इनका यही है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी सिर्फ इनका सेवा करना चाहिए, इनका कचरा, गंदगी, मैला कुचैला को साफ करना चाहिए, लेट्रिन ढोना चाहिए, यही चाहते हैं ये लोग। हाँ, लेकिन जो आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं उसको क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो मनुवादी लोग हैं, इनको होश में रहना चाहिए। इसलिए होश में रहना चाहिए, जिस दिन दलित, आदिवासी और ओबीसी जाग जाएगा ना, अभी जितने जगह पे ये लोग बैठे हैं, अभी भी देखिए ब्यूरोक्रेसी में पूरा 90% यही लोग बैठे हुए हैं, है ना? पूरा पूरा देश का जितने भी संवैधानिक संस्थान है, वहीं पे बैठे हुए सारे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह बैठे हुए हैं ये लोग। जिस दिन आदिवासी, दलित, ओबीसी जागेगा, एकजुट हो जाएगा ना, इनकी सत्ता हमेशा चली जाएगी। ये दलित, आदिवासी, ओबीसी एक से एक कानून बनाएंगे। देखिएगा कॉलेजियम सिस्टम भी खत्म होगा। इनका जो पीढ़ियों से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो अपने लिए आरक्षित करके रखा है, ये सारे जो है कि इनकी हिकड़ी निकल जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात, ये आरएसएस, मनुवादी, सवर्ण लोग, ब्राह्मणवादी लोगों के साथ-साथ इनके धांगरों को भी मैं बताना चाहूँगा। वही चीज़ पर आ रहे थे हाँ। कि जिस तरह से यहाँ आदिवासी हितैषी लोग बता रहे थे आदिवासियों को, या सरना ईसाई की लगातार बात कर रहे थे, सरना सनातन एक की बात कर रहे थे। इस जो आरक्षण खत्म होने पर अभी तक कोई बयान आया नहीं है। हाँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आरएसएस के धांगर मैडम निशा उरांव सिहमार, मैं पूछना चाहता हूँ निशा भगत, मैं पूछना चाहता हूँ जनजातीय सुरक्षा मंच के सोमा उरांव, मेघा उरांव, संदीप उरांव, सनी टोप्पो से लेके और जितने भी इनके धांगर हैं, आरएसएस के धांगराई कर रहे हैं, जो कह रहे थे डिलिस्टिंग, जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है उनको आरक्षण खत्म होना चाहिए। यहाँ मनुवादी लोग अब तो आरक्षण को ही खत्म करने का मांग कर रहे हैं। और एक दो नहीं, 50 लाख से 55 लाख से ज्यादा लोग उसमें जुड़ गए हैं उस मुहिम में। तो मैं तो इनका मुंह से क्या निकलता है मैं देखना चाहता हूँ। मनुवादियों के गुलाम लोग, बताओ कि अभी आप आरक्षण का विरोध हो रहा हो, कहाँ पे हो? अपना मुंह खोलो कि अभी भी आरएसएस, बीजेपी और मनुवादियों का गुलामी करोगे और आदिवासी का विरोध करोगे, सरना का विरोध करोगे, सरना कोर्ट का विरोध करोगे, सरना झंडा को जो है कि फाड़ोगे, सरना झंडा को उखाड़ के फेंकने का ऐलान करोगे। यही तो कर रहा है जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इन लोगों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ऐसे ताकत का सपोर्ट कर रहे हैं जो खुद का जो है कि आरक्षण को देश से समाप्त करने का अभियान चल रहा है। आरएसएस क्या है? जनजातीय सुरक्षा मंच जो है आरएसएस का एक सोशल विंग है। और आरएसएस क्या है? यही मनुवादी, ये जो ब्राह्मणवादी, यही स्वर्णों का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। और उसी का ये सारे लोग जो है कि गुलामी कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को, आदिवासी समुदाय को जवाब देना पड़ेगा कि अभी तुम लोग कहाँ हो जब मनुवादी लोग इस देश से आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है। आरक्षण खत्म हो जाएगा तो किसका डीलिस्टिंग कराओगे धांगर लोग, बताओ। लेकिन दादा, अगर आरक्षण अगर प्रभावी रूप से लागू हो, इसके लिए क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, जब तक इस देश में दलित, ओबीसी और आदिवासियों की अपनी सरकार नहीं बनेगी, तब तक इस देश में न संविधान ठीक से लागू हो पाएगा, न दलित, आदिवासी और ओबीसी के हक में बने कानून लागू होंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यही सवाल पूछा गया था संविधान बनने के बाद। कहा गया था कि संविधान आपने बहुत अच्छा बना दिया, क्या गारंटी है ये लागू होगा? उन्होंने कहा था कि संविधान अच्छा हो या खराब हो, लागू करने वाले अच्छे होंगे तो गलत संविधान भी, खराब संविधान भी अच्छा हो जाएगा। और विगत 75 वर्षों के अंदर यह साबित हो गया कि ये जो मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, जिनको प्रिवी काउंसिल में ब्रिटिश हुकूमत ने ये कहते हुए अध्यक्ष पद में बैठने से मना कर दिया था कि ये ब्राह्मणवादी लोगों के अंदर में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, ये लोग भेदभाव करते हैं, ये लोग खुद को जो है कि श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरों को तुच्छ मानते हैं, इसलिए ये कभी भी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि विगत 75 वर्षों में देखिएगा तो सभी जगहों पे
चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो, नौकरशाही हो, आप देख लीजिए सरकारी संस्थान हो, हर एक जगह पर यही ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग जो है कब्जा करके बैठे हैं। सारे शिक्षण संस्थानों में, यूनिवर्सिटी में कब्जा करके बैठे हैं। इसीलिए जो है संविधान इस देश में सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने में अक्षम रहा। क्योंकि जिनको संविधान लागू करना था, जिनको कानून लागू करना था, उनके मन में तो दलित, आदिवासी और ओबीसी के प्रति नफरत है ना। इसीलिए आज भी देखिए क्या बोल रहे हैं, ये आदिवासी, दलित, ओबीसी लोग 40% अंक लाकर ये लोग डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स बनते हैं और वहाँ स्वर्ण लोग 90% लाते हैं। तो ये दलित लोग, आदिवासी, ओबीसी डॉक्टर लोग कुछ नहीं, सुई देना नहीं जानते, ये तक कहा जा रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि ये स्वर्ण, ये मनुवादी, ब्राह्मणवादियों के अंदर में दलित, आदिवासी, ओबीसी के प्रति कितना नफरत है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी, दलित और ओबीसी का वोट लेकर सत्ता में बैठने के लिए नैरेटिव फैलाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हाँ तू और मैं एक रक्त। ये सारे नैरेटिव, या सरना सनातन एक है, ये सारे फर्जी नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ आदिवासी, दलित और ओबीसी का वोट लेकर सत्ता में जाने के लिए लोग ऐसे नैरेटिव बनाए हैं। असल में उनके दिल और दिमाग में दलित, आदिवासी और ओबीसी के प्रति नफरत जो है पूरा भरा पड़ा है, जो बीच बीच में आता है। और अभी तो आरक्षण हटाओ आंदोलन के द्वारा बहुत स्पष्ट हो गया कि ये नफरती मनुवादी, ब्राह्मणवादी, स्वर्ण लोग, आरएसएस वाले लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसलिए दलित, आदिवासी और ओबीसी को सावधान होना चाहिए। इस देश का यदि सबसे बड़ा दुश्मन है तो यही आरएसएस है, यही मनुवादी है, यही स्वर्ण लोग हैं। इसलिए दलित, आदिवासी, ओबीसी एक हो जाओ, अपना सत्ता कायम करो इस देश में, और इस देश का संविधान, नियम कानून लागू करो, तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय हम लोगों को कभी नहीं मिलेगा। आप अभी सुन रहे थे लेखक गुलशन ढूंढू की बात। जिस तरह से कहें कि देश में एक बहस छेड़ दिया गया है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, ये उसी पर अपनी बात को रख रहे थे कि आरक्षण जो समाप्त करने के जो मांग करने वाले लोग हैं, किस सोच के साथ मांग कर रहे हैं। जिस तरह से अगर आदिवासी, ओबीसी, एसटी के जिस तरह से लोग उन्हें दबा के रखे, या जिस तरह से कहें कि दम बोले कि मेला ढोने वाला या झाड़ू बांध के चलने वाला, इस तरह के जो उन लोग का ये मानसिकता है, उसी से आज भी सोचते हैं कि जो ओबीसी, एसटी और आदिवासी समाज के लोग उसी दबे कुचले में रहे। जिस तरह से और भी कह रहे हैं कि उन लोग कह रहे हैं कि कम अंक ला करके वो डॉक्टर बन जाते हैं, तो नौकरी में चल जाते हैं। तो लेकिन आज भी कई ऐसे संस्थान हैं जिसमें लोग ब्राह्मणवादी कहें, मनुवादी कहें, उन लोग आज भी बैठे हैं। चाहे मीडिया में कहें, जितने भी संपादक हैं आज उन्हीं लोग हैं। न्यायालय की बात करें, जितने भी जज हैं, मैक्सिमम जज उन्हीं लोग के हैं। अगर ऐसे संस्थान में जाएं तो बड़े पद पर उन्हीं लोग हैं। तो फिर किस बात के ईडब्ल्यूएस अगर उन लोग को मिल गया तो बहुत अच्छा, उस पर उन लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर ओबीसी, एसटी, आदिवासियों का आरक्षण मिल रहा है तो आज मैंने कहें कि बवाल खड़ा किया जा रहा है, उस पर प्रश्न उठाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर कह रहे हैं कि जिस तरह से अम्बेडकर जी संविधान लाए थे तो लोग पूछा था, उस पर भी जिस तरह से जवाब दिए, आज दिख रहा है कि संविधान जो लागू करने वाले अच्छे नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक और बड़ा सवाल या बड़ा प्रश्न किए हैं गुलशन, कि जो लोग सरना ईसाई की बात कर रहे थे, ईसाई को आरक्षण खत्म किया जाए, आज तो पूरे आरक्षण खत्म किया जा रहा है, वो लोग चुप क्यों हैं? कई नाम भी गिनाए हैं, उनको जवाब देना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए, और बोले कि हम देख रहे हैं कब उन लोग का मुंह खुलता है। तो इसी तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।